जी स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक तैयार करेंगे बायोलॉजी का। इस टॉपिक का नेम है रिलेशन ऑफ बायो विद अदर साइंसेस। बायो का दूसरे अणुओं के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, बायो दूसरी साइंसेस के साथ मिलकर क्या रिलेशन बनाती है। सबसे पहला है आपका बायोफिजिक्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन ऑफ बायो। डेफिनेशन है इसकी, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना। फिजिक्स के वो असूल, वो कवानीन जो कि बायोलॉजिकल मज़ाहिर के ऊपर पूरे उतरते हैं, उनको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ लीवर, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लेग्स इन बायोलॉजी आर सेम। लीवर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत सारा वेट उठा के मूव कर सकता है। ठीक है, इसी तरह हमारी लेग्स जो हैं, इन्होंने हमारी पूरी बॉडी का वेट उठाया हुआ। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमारे हेड से एब्डोमिनल रीजन तक पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी टांगें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हमें मदद देती है। तो लीवर भी एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो आगे से पीछे मूवमेंट करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लेग्स इन बायोलॉजी सेम। दूसरी वाला आपका रिलेशन है बायो का केमिस्ट्री के साथ। बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है ये। स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानवरों के अंदर होने वाले मुख्तलिफ कंपाउंड और मुख्तलिफ कीमियाई अवामिल का मुतालिया क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ रेस्पिरेशन एंड स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन हमारे एनिमल एंड प्लांट्स करते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस जस्ट प्लांट्स करते हैं। उसके बाद आपका तीसरी है बायोमैथमेटिक्स यानी बायोमेट्री। मैथमेटिक्स का और बायो का क्या रिलेशन है। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टूल एंड टेक्निक। बायोलॉजिकल प्रोसेस जिनमें मैथमेटिक्स की टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल तरीके असूल इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम कहेंगे बायोमैथमेटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी डाटा गैदरिंग आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई, तो उसके बाद जो हम डाटा गैदर करते हैं वो हम मैथमेटिक डिजिट्स की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, देन है आपका फोर्थ वाला बायोजियोग्राफी। बायो का मीन है लिविंग लाइफ, जियो का मीन निकला है आपकी अर्थ से, और ग्राफी का मतलब है मेकिंग ग्राफ। इट इज अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द अर्थ। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ जियोग्राफी इलाकों में जानवरों की कौन कौन सी स्पीशी पाई जाती है, उनका मुताला करना बायोजियोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, इसकी स्टडी में आप लिखेंगे स्टडी ऑफ हिमालयन स्पीशी। हिमालय के अंदर जितनी स्पीशी पाई जाती हैं उनकी स्टडी। हिमालय एक जियोग्राफिकल रीजन है। ठीक है, कोहे हिमालय का नाम आपने सुना होगा, पहाड़ों का एक सिलसिला है। कोहे हिमालय, कोहे कराकोरम, कोहे हिंदुकुश, इनमें जो स्पीशी पाई जाती है इनकी स्टडी क्या कहलाएगी, बायोजियोग्राफी। लास्ट वाली आपकी ब्रांच है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी का वर्ड इस्तेमाल होता है बेटा माशियात, माशरती लिहाज से। ठीक है, जब आप मुनाफा नुकसान की बात कर रहे होते हैं, किसी लेन देन की बात कर रहे होते हैं, तो आप बायो इकोनॉमिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जानवरों की स्टडी करना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि कौन से जानवर फायदेमंद और कौन से नुकसान दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम वीट के ऊपर जो कॉस्ट वैल्यू लगा रहे हैं और बाद में उसको सोल्ड आउट करके जितना हम उससे कमा रहे हैं, उससे वो पता लगता है कि हमें मुनाफा हुआ है कि नुकसान हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया वीट की क्रॉप के ऊपर, गंदम की फसल के ऊपर 1 लाख रुपया लगाया और बाद में हमने इसको 1.5 लाख में फरोख्त किया, तो हमें 50,000 का मुनाफा हुआ। ठीक है, या अगर हमने वीट की क्रॉप के ऊपर 1 लाख रुपया लगाया और 70,000 में इसको सेल आउट किया, तो इसका मतलब है हमें 30,000 का नुकसान हुआ। तो बेटा ये है रिलेशन ऑफ बायो विद अदर साइंसेज। इसी तरीके से आप इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ भी सकता है। इस साल का पेपर देख के यही अंदाजा किया जा रहा है कि अब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस को हम बार बार कह रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकते हैं। एग्जामिनर ने उससे हट के क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसलिए थोरोली हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से इस तरह प्रिपेयर करें कि जैसे ये बोर्ड में आ सकता है। आप इसको भी अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल, विद हेडिंग, डेफिनेशन के साथ अपेयर करें, तो इंशाल्लाह ये आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन।